चंबा जिले के भड़ियाल में रहने वाले लोगों के लिए 28 जुलाई की वो रात शायद कभी ना भूलने वाली रात बन गई। कुछ ही मिनटों में उनके घर के सामने खड़ी गाड़ियां पानी के तेज बहाव में बह गई, दुकानें मलबे में दब गई और जिस जमीन पर उन्होंने सालों से अपनी जिंदगी बसाई थी वो उनकी आंखों के सामने तबाह हो गई। 25 से ज्यादा घर, एक दुकान, दर्जनों गाड़ियां, सब कुछ चंद पलों में मलबे का ढेर बन गया। और ये सिर्फ एक रात की कहानी नहीं है, बल्कि पूरे हिमाचल में बीते कुछ हफ्तों से चल रही उस तबाही का एक हिस्सा है जिसने अब तक 15 लोगों की जिंदगी छीन ली है। आखिर इस मानसून ने हिमाचल के किन परिवारों से उनका सब कुछ छीन लिया और आने वाले दिनों में किन इलाकों पर सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कल्पना वर्मा और आप देख रहे हैं बैठक हिमाचल उत्तराखंड। हर साल मानसून हिमाचल में पहाड़ों पर हरियाली लेकर आता है, लेकिन इसी बारिश के साथ कई बार ऐसी तबाही भी आती है जो पीछे सिर्फ मलबा और आंसू छोड़ जाती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। 28 जुलाई की रात चंबा जिले के भरियाली इलाके में उदयपुर गोल्थी नवोदय रोड पर अचानक एक फ्लैश फ्लड आई। जिन लोगों ने सालों की मेहनत से अपने घर बनाए थे, उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपना आशियाना पानी में बहते देखा। कुछ परिवारों की गाड़ियां, जिनमें शायद किसी का रोजी रोटी का जरिया था, वो भी मलबे में दब गई। कोई ट्रक चलाकर घर चलाता था, कोई 2 पहिया वाहन की मजदूरी पर जाता था और अब उनके सामने सिर्फ मलबा बचा है। इसी बीच पूरे राज्य से जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो और भी दुखद है। 30 जून को जब मानसून हिमाचल में दाखिल हुआ था, तब शायद किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ हफ्तों में ये बारिश 15 लोगों की जान ले लेगी। इनमें से 14 मौतें भूस्खलन की वजह से हुई और सबसे ज्यादा दर्द भरी बात यह है कि इनमें से 13 मौतें अकेले लाहौल स्पीति जिले में हुई, जहां शायद परिवार अभी अपनों की कमी को महसूस कर रहे होंगे। चंबा जिले में एक और मौत हुई और कांगड़ा जिले में एक व्यक्ति फ्लैश फ्लड की चपेट में आकर अपनी जान गंवा बैठा। हर आंकड़े के पीछे एक परिवार है जिसने कोई अपना खोया है और शायद उनकी जिंदगी अब पहले जैसे कभी नहीं रहेगी। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के मुताबिक इस वक्त हिमाचल में कुल 179 सड़कें पूरी तरह बंद पड़ी है। जरा सोचिए, इन सड़कों के दोनों तरफ बसे गांव में कितने लोग होंगे जिनके घर अभी दवाइयां या राशन जैसी बुनियादी चीजें भी नहीं पहुंच पा रही होगी। सबसे ज्यादा असर मंडी जिले पर पड़ा है, जहां 58 सड़कें बंद है। इसके बाद कुल्लू में 42, चंबा में 30, सिरमौर में 26 और शिमला में 17 सड़कें ठप हैं। लाहौल स्पीति, जहां इस सीजन में सबसे ज्यादा जाने गई हैं, वहां भी 3 सड़कें बंद बताई जा रही है। यानी वो परिवार पहले ही अपनों को खो चुके हैं, वो अभी भी बाकी दुनिया से पूरी तरह कटे हुए हैं। बिजली और पानी की सप्लाई पर इस बारिश की गहरी मार पड़ी है। कुल 62 ट्रांसफार्मर खराब हो चुके हैं, जिनमें 41 अकेले चंबा जिले में है। इसी तरह 107 पानी की योजनाएं प्रभावित है, जिनमें से 50 चंबा में है। यानी जिस जिले ने पहले ही फ्लैश फ्लड में अपने घर और गाड़ियां गंवाई है, वही जिला अब पीने के पानी और बिजली के लिए भी जूझ रहा है। मंगलवार यानी 28 जुलाई को चंबा जिले के जोत और साहो इलाकों में सबसे ज्यादा 140 मिलीलीटर बारिश दर्ज हुई, जबकि बिलासपुर में 118 मिलीलीटर बारिश हुई। शिमला जिले चायला के पास भूस्खलन के चलते हाटकोटी ठ्योग सड़क भी करीब 1 घंटे के लिए पूरी तरह बंद हो गई थी। हालांकि यहाँ प्रशासन ने जल्दी मलबा हटाकर सड़क खोल दी, लेकिन हर बार ऐसी राहत मिलना मुमकिन नहीं होता। कल्पना कीजिए उन परिवारों की जो चंबा के भरियाल में उस रात को अपने घरों में सोए हुए थे और अचानक पानी की गरजती आवाज ने उन्हें जगा दिया होगा। कुछ ही पलों में फैसला लेना पड़ा होगा कि क्या बचाया जाए, अपना सामान या अपनी जान। जिन लोगों की गाड़ियां मलबे में दब गई, उनमें से कई शायद रोज उसी गाड़ी से काम पर जाते थे, बच्चों को स्कूल छोड़ते थे या अपने परिवार का पेट पालते थे। अब उनके सामने एक बड़ा सवाल है, दोबारा शुरुआत कैसे करें जब हाथ में कुछ भी ना बचा हो। यही वो कहानी है जो आंकड़ों के पीछे छिपी रहती है और जिसे हम अक्सर सिर्फ एक हेडलाइन की तरफ पढ़कर आगे बढ़ जाते हैं। लाहौल स्पीति की बात करें तो वहाँ के हालात और भी दिल दहला देने वाले हैं। जिस जिले में इस सीजन में सबसे ज्यादा 13 जाने गई है, वहाँ के गांव अक्सर बाकी दुनिया से घंटों दूर होते हैं। जब कोई वहाँ हादसा होता है तो मदद पहुँचने में भी वक्त लगता है और तब तक कई बार बहुत देर हो चुकी होती है। स्थानीय लोग बताते हैं कि पहाड़ों में रहने वालों के लिए मानसून हर साल एक इम्तिहान बनकर आता है, लेकिन इस बार का नुकसान पहले से कई ज्यादा गहरा महसूस हो रहा है। मौसम विभाग ने चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर और सोलन यानी कुल 7 जिलों में फ्लैश फ्लड का मध्यम स्तर का खतरा बताया है। जो लोग नदी नालों के किनारे रहते हैं उनके लिए ये चेतावनी बेहद अहम है, क्योंकि भरियाल जैसी घटना बता चुकी है कि पानी कुछ ही मिनटों में सब कुछ बाहर ले जा सकता है, बिना किसी को संभलने का मौका दिए। अब बात करते हैं आने वाले दिनों की, क्योंकि मौसम विभाग ने कल यानी 30 जुलाई के लिए बिलासपुर, चंबा और कांगड़ा जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि बाकी जिलों में येलो अलर्ट
लागू रहेगा। चंबा जिला जो पहले ही फ्लैश फ्लड और भूस्खलन दोनों झेल चुका है, वहाँ लोगों के लिए ये अगले 24 घंटे और भी मुश्किल भरे हो सकते हैं। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 29 से 31 जुलाई के बीच सबसे व्यापक बारिश होने की आशंका है, यानी फिलहाल राहत की कोई बड़ी उम्मीद नहीं दिख रही। एक अच्छी खबर ये है कि मौसम विभाग के मुताबिक 31 जुलाई और 1 अगस्त को बारिश की तीव्रता में कुछ कमी आ सकती है, लेकिन जिन परिवारों ने अपने घर, गाड़ियां या अपनों को खोया है, उनके लिए ये कमी शायद कोई बड़ी राहत नहीं ला पाएगी। उनके सामने अब घर दोबारा बनाने, जिंदगी को फिर से खड़ा करने की एक लंबी मुश्किल रहा है। ऐसे मुश्किल वक्त में प्रशासन की तरफ से भी लगातार अपील की जा रही है कि लोग सिर्फ आधिकारिक मौसम अपडेट पर भरोसा ना करें, नदी नालों के पास ना जाएं और खराब मौसम में अनावश्यक यात्रा से बचें। जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभागों की टीम चंबा, मंडी, कुल्लू और बिलासपुर जैसे संवेदनशील जिलों में राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है, ताकि जिन लोगों ने अपना सब कुछ खोया है उन्हें जल्द से जल्द मदद पहुंचाई जा सके। अगर आप डलहौजी, खजियार, मनाली या पालमपुर जैसे इलाकों में घूमने की योजना बना रहे हैं तो प्लीज गैर जरूरी यात्रा फिलहाल टाल दें। एक छोटी सी सावधानी शायद किसी परिवार को उस दर्द से बचा सके जो चंबा के भरियाल के लोग इस वक्त झेल रहे हैं। कई बार हम मौसम की खबरों को सिर्फ एक अलर्ट या एक आंकड़े की तरह देख लेते हैं। ये भूल जाते हैं कि हर बंद सड़क के पीछे कोई मरीज होगा जिसे अस्पताल पहुंचाना है, हर बंद स्कूल के पीछे कोई बच्चा होगा जो अपनी पढ़ाई मिस कर रहा होगा, और हर खराब ट्रांसफार्मर के पीछे कोई बुजुर्ग होगा जो अंधेरे में रात गुजार रहा होगा। यही वजह है कि प्रशासन की हर एडवाइजरी को गंभीरता से लेना जरूरी है, क्योंकि पहाड़ों में मौसम का मिजाज कभी भी बदल जाए, इसका अंदाजा लगाना किसी के लिए भी आसान नहीं होता। तो दोस्तों, ये सिर्फ आंकड़ों की खबर नहीं है, ये उन परिवारों की कहानी है जिन्होंने इस मानसून में अपना घर, अपनी गाड़ी या अपने किसी को खोया है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में बारिश थमे, सड़कें दोबारा खुले और जो परिवार इस वक्त मुश्किल में है उन्हें जल्द राहत मिले। ऐसी हर जरूरी अपडेट आप तक पहुंचते रहने के लिए बैठक हिमाचल उत्तराखंड को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार व दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग समय रहते सतर्क हो सके। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।